नमस्ते। ड्रामा सीरियल जुड़वाओं की आखिरी कड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़ारा अपने पापा को बताती है, मैं सारा नहीं, ज़ारा हूँ, आपकी दूसरी बेटी। और इतने समय से मैं ही सारा बनकर आपके साथ, आपके घर में रह रही थी। मैंने सारा को मम्मा के पास हैदराबाद भेज दिया ताकि बरसों पुरानी सारी सच्चाई का पता लगाकर फूफी का असली चेहरा बेनकाब कर सकूं। तब मजहर को झटका सा लगता है यह सुनकर, और वह सोचता है कि मुझे सारा में कासिम की झलक इसलिए नजर आती थी क्योंकि वह सारा नहीं बल्कि निडर और बेखौफ दूसरी बेटी जा रहा थी। फिर धीरे धीरे मजहर को अपने बहनोई यानी फरहाद के शौहर की बातें याद आने लगती हैं कि मजहर, तुम अपनी आंखें और कान खोल कर रखो। दूसरों की आंखों और कानों से सुनोगे तो हमेशा की तरह घाटे में रहोगे। तो मजहर फरहाद को पुकारता है। सलमा मजहर से डरी सहमी होती है। आज फरहाद पर मजहर का गुस्सा टूटने वाला है। फरहाद आती है तो शाजिया, ज़ारा और सारा को वह अपने सामने खड़ा पाती है। उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और वह समझ जाती है कि आज बरसों पुराने गुनाहों का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। फरहाद शाजिया को देखकर घबराते हुए कहती है, शाजिया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी थी। तो शाजिया कहती है, मैं मरी नहीं थी, बल्कि मेरे अब्बा जी ने मेरी पहचान तुम्हारी वजह से छुपाई थी, ताकि तुम्हारे भाई की आंखों से तुम्हारी मोहब्बत की झूठी पट्टी उतर न जाए और भाई बहन का खूबसूरत रिश्ता डरावना रूप न ले ले। लेकिन देखो, आज किस्मत मुझे यहां ले आई है। फरहाद, तुमने तो खूब कोशिश की थी कि मुझे मेरे शौहर के सामने जलील और बदनाम कर दो और उनकी पूरी जायदाद पर अपना कब्जा जमा लो। फिर शाजिया मजहर को फरहाद का और राज बताती है और कहती है, मजहर, फरहाद ने आपकी शादी भी ऐसी औरत से करवाई जो मां नहीं बन सकती थी। ये सब फरहाद आपकी शादी से पहले जानती थी, लेकिन फिर भी उसने आपकी शादी सलमा से करवा दी ताकि आपकी कोई संतान न हो सके। इसमें सलमा का कोई कसूर नहीं, उसने तो अपनी सच्चाई पहले ही बता दी थी। लेकिन जायदाद के लिए फरहाद ने आपकी शादी एक बांझ औरत से करवा दी। और तो और, फरहाद ने कई बार आपको मारने की भी कोशिशें की, लेकिन आप हर बार बच गए। फिर शाजिया फरहाद से कहती है, क्यों फरहाद, मैं ठीक कह रही हूं ना? मगर शाजिया और अपनी बेटियों की बातें और सच्चाई सुनकर मजहर बैठ सा जाता है और फरहाद की तरफ हैरान निगाहों से देखता है और पूछता है, फरहाद, क्या यह सब कुछ सच है? तो फरहाद कहती है, भाई, मुझे माफ कर दो। मजहर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे हां या ना में जवाब दो बस। फरहाद, बताओ, क्या यह सच है? तुमने मेरा नाम लेकर शाजिया को अस्पताल से भगाया और मेरी जुड़वां बेटियां पैदा हुईं। ये बात तुमने हम सबसे छुपाई। तो फरहाद की तो शामत आ जाती है। वह मजहर के पैरों में गिर जाती है कि भाई, मुझे माफ कर दो। तो मजहर कहता है, तुमने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया फरहाद। मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैंने अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया तुम पर भरोसा करके। तो ज़ारा अपने पापा को संभालते हुए कहती है, पापा, एक और सच्चाई जो आपको शायद तोड़कर रख देगी, वो यह कि कासिम की मौत की वजह भी फूफी ही थी। उन्होंने हमारे छोटे भाई कासिम का ख्याल नहीं रखा और मम्मा को भी टॉर्चर किया। इसीलिए आज वह हमारे बीच नहीं रहा। यह सब कुछ फूफी ने दौलत के लालच में आकर किया ताकि आपकी सारी दौलत के वारिस उनके बच्चे और वह खुद बन जाए। तो दर्शकों, मजहर को अपने बेटे कासिम की मौत की सच्चाई जानकर क्या फरहाद को माफ कर देना चाहिए या उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? अपनी कीमती राय से जरूर अवगत कराइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए।